बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मा हुआ अहलुहु। बेटे, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ अली गुराया। तो आज इस टॉपिक को लेकर हम आपसे बात करने वाले हैं। द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज और डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, और यू कैन से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। टॉपिक बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग सा है, तो गौर से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट क्लियर होने करने के लायक हैं या जरूरी हैं वो आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो अल्लाह से दुआ है टॉपिक को शुरू करने से पहले कि अल्लाह मेरे लिए इस टॉपिक को समझाना आसान करे और आप सबके लिए इस टॉपिक को समझना आसान करे, और इस इल्म को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो जो ऑपरेटर्स यूज हुआ था जैसे पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी के लिए या कैनाल रेज की डिस्कवरी के लिए, बेटे वो सेम वही ऑपरेटर्स है, थोड़े से डिफरेंस के साथ, बिट डिफरेंस के साथ, जो ऑपरेटर्स यूज हुआ था फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। जैसे कि देयर वाज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, तो हियर इज आल्सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, जिसके एंड पर मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे और इसके एंड पर भी मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और इसके साथ एक वैक्यूम पंप एडजस्ट है लगा हुआ, जैसे उसमें भी एक वैक्यूम पंप था। और इस वैक्यूम पंप का रोल क्या है कि ट्यूब के अंदर प्रेशर को एडजस्ट करना। इस ट्यूब के अंदर फिल क्या है, एनी गैस, कोई भी गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर फिल हैं। जो बिट या लिटिल डिफरेंस है उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब में जो कि कैथोड रेज की डिस्कवरी में यूज हुई थी, और इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब में जो कि पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी में यूज हो रही है, वो बिट डिफरेंस ये है कि यहां पर जो कैथोड लिया गया है वो ऐसा कैथोड है जिसके ऊपर परफोरेशंस मौजूद हैं, जिसमें सुराख या होल्स मौजूद हैं। और कैथोड रेज की डिस्कवरी में जो कैथोड यूज किया गया था वो कॉम्पैक्ट था, उसके अंदर होल्स या परफोरेशन मौजूद नहीं थे। इन होल्स या परफोरेशंस को कहा क्या गया है, टाइटल क्या मिला है, कैनाल्स का। कैनाल्स किसको कहते हैं? जैसे जमीनों की आबियारी के लिए हम चैनल्स की बात करते हैं, तो स्मॉल पाथ जहां से पानी गुजरता है उसको चैनल्स कहते हैं, और बड़े पाथ जहां से ज्यादा पानी गुजरता है, जिन बड़े पाथ से उन चैनल्स में पानी आता है, उन बिग पाथ्स को कैनाल्स कहते हैं। तो यहां पर भी चूंकि इसके ऊपर ये स्मॉल पोर्स नहीं है, बिग पोल्स हैं, बिग पाथ्स हैं फॉर द पैसेज ऑफ समथिंग, तो इस बिग पाथ्स की वजह से इनको क्या कहा गया, इनको रिजेंबल कर दिया गया कैनाल्स के साथ, तो इनको भी कैनाल्स प्रेजेंट एट द कैथोड यू कैन से। सॉरी फॉर दैट। अब ऑपरेटर्स तो वही सेम है, बस यही फर्क है कि इसमें कैनाल्स मौजूद हैं इसके कैथोड्स के ऊपर। तो अब हम बगैर वक्त जाया किए हुए आगे बढ़ते हैं कि पॉजिटिव रेज डिस्कवर कैसे हुई। तो मेरा बेटा, सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रेशर इन दैट डिस्चार्ज ट्यूब रिड्यूस किया गया 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक। ये क्यों रिड्यूस किया गया, इसकी वजाहत हम कैथोड रेज की डिस्कवरी में दे चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वैक्यूम पंप, जब प्रेशर इन ट्यूब्स के अंदर 10⁻⁴ एटीएम तक एटमॉस्फेयर यूनिट्स हैं प्रेशर के, रिड्यूस कर दिया गया, तो उसके बाद इन इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया गया, जिसका पोटेंशियल 500 से 2000 वोल्ट तक वेरी कर सकता है। ये 500 वोल्ट यूज होगा या 1000 होगा या 1500 वोल्ट होगा या 2000 वोल्ट यूज होगा, ये केस टू केस वेरी करता है, और इसकी डिपेंडेंस किस फैक्टर के ऊपर है हम आपको आखिर में वो भी बात बताने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये भी बात करते हैं। तो हाई वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल्स के साथ इसको कनेक्ट किया गया। जब कनेक्ट किया गया तो जैसे पहले डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में हमें नजर आया था कि कुछ रेज प्रोड्यूस हुई कहां से, कैथोड से, और उन्होंने परपेंडिकुलर टू द कैथोड टूवर्ड्स द एनोड ट्रैवल करना शुरू कर दिया, और ट्रैवल करते हुए वो रेज अब वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब के साथ उन्होंने जाकर स्ट्राइक किया तो उसके ऊपर रोशनी या ग्लो प्रोड्यूस की। ये तो बात पहले हो चुकी है, दैट द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। लेकिन एज वेल एज कुछ और चीजों का भी मुशाहदा किया गया, वो भी चीजें सामने आई। वो क्या चीजें थी? देखा यह गया कि जहां पर कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस होकर परपेंडिकुलर टू द कैथोड ट्रैवल कर रही हैं, तो कुछ और रेज भी प्रोड्यूस होती हुई नजर आई
जो रेज ट्रेवल करने लगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की डायरेक्शन ये थी, तो ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आपको ये रेज नजर आई। तो ये रेज जो नजर आई विच वाज ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड, तो देखा गया कि ये रेज जो हैं ये इन स्मॉल परफोरेशन या कैनाल में से पास होकर इन रेज ने स्ट्राइक किया किसके साथ, वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, और यहां पर क्या प्रोड्यूस की, यहां पर ग्लो प्रोड्यूस की। These are the rays which was called as Cabby positive rays or which was called as Cabby canal rays। इनको पॉजिटिव रेज क्यों कहते हैं, इसकी एक वजह तो यहां पर ही समझ आती है क्योंकि ये रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव किया है इन्होंने, और इनके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो तभी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है इन्होंने मूव किया, इस वजह से इनको पॉजिटिव रेज कहा जाता है। लेकिन जो असल वजह है वो हम यहां पर आपको अगले आर्टिकल में समझाते हैं कि इनको पॉजिटिव रेज क्यों कहते हैं। तो दीज रेज वाज कैथोड रेज या नेगेटिव रेज, और न्यू रेज जो प्रोड्यूस हुई दीज आर कॉल्ड क्या भाई, पॉजिटिव रेज। इस तरह पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई। लेकिन बात मुकम्मल तब समझ आएगी जब हम ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ क्या पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस क्यों हुई। तो इसको गौर से देखिएगा। दर हकीकत हुआ यह कि जब ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई कैथोड से, तो इनके रास्तों में इनके पाथ पर क्या मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं, पार्टिकल्स मौजूद हैं गैस के, जो गैस इस ट्यूब के अंदर क्या की गई, फिल की गई। ये जो गैसियस एटम है, अगर एटम का स्ट्रक्चर आप सिंपल सा देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स सर्कुलर पाथ यानी ऑर्बिट्स जिनको हम कहते हैं इस पर वो स्पिन करते हैं। तो इन एटम्स में भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो हुआ ये कि जब ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई तो इन कैथोड रेज ने अपने पाथ पर पड़े हुए गैसियस पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक किया। ये रेज हैं क्या, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में साबित करके आए हैं। ये हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं। यकीन ना आए तो आपको पता है, वैसे मैं जोक में भी नहीं कहना चाहता कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हिला देता है, वो जला देता है, तो ये हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होती हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल और मुहित होती हैं। तो ये एनर्जेटिक रेडिएशन जब अपने रास्ते में पड़े हुए गैसियस पार्टिकल के साथ इन्होंने स्ट्राइक किया, तो वेलेंस से मौजूद इलेक्ट्रॉन जिसके साथ इन्होंने स्ट्राइक किया, तो उस इलेक्ट्रॉन को जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया था, तो नॉकआउट करवाने की वजह बने, रिमूव करवा देने की वजह बनती है किस में से, इस गैस के पार्टिकल्स या एटम से। जब ये तो रिमूव हो गया, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन आपने इसके ऊपर बम्बार्ड किया था या हुआ था किसके ऊपर, इस गैस के एटम के ऊपर, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड होता है? तो डेफिनेटली वो भी ऐड नहीं होता। अगर आपने खुद नहीं वो अखरोट या बंटे खेले हुए, तो आपने किसी दूसरे बच्चों को बचपन में जरूर देखा होगा अखरोट या बंटे खेलते हुए। तो वो अखरोट या बंटे बड़े सलीके से इस तरह जमीन पर फेंकता है खिलाड़ी, और फिर जब वो एक अखरोट या बंटे के ऊपर जोर से निशाना लगाता है, जिसको फेंकता है उसको आप ये कैथोड रेज समझ लें। जब वो फेंके जाने वाला बंटा या अखरोट जमीन पर पड़े हुए किसी बंटे या अखरोट के साथ जाकर स्ट्राइक करता है, तो जो पहले वहां मौजूद होता है वो भी तितर बितर हो जाता है, दाएं बाएं स्कैटर्ड हो जाता है, और जिसको फेंका जाता है वो भी उसी जगह ठहरता नहीं है, टकराने के बाद वो भी अपनी जगह से स्कैटर्ड हो जाता है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर ऐड नहीं होगा, बल्कि ये भी स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 में आयन फॉर्मेशन और कैटायन फॉर्मेशन में हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि इलेक्ट्रॉन यहां से ये साबित हो गया कि इस वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल क्या है, उसका बाहर वाला शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। शेल किसको कहते हैं? सर्कुलर पाथ को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे इस तरह। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएगा, तो आपने ये पढ़ा है आयन फॉर्मेशन में, ये मैंने क्रॉस करके दिखाया कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहेगा, ये रिमूव हो चुका होगा। तो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की वजह से ये जो न्यूट्रल गैस का एटम था या पार्टिकल था, ये चेंज हो जाएगा किसमें? पॉजिटिव आयन में। और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस शेल से रिमूव हुआ था, और एक इलेक्ट्रॉन जो आपने इसके ऊपर बम्बार्ड किया था, थ्रो किया था, और वो भी इसमें ऐड नहीं हुआ था, वो भी स्कैटर्ड हो गया था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह जो है वो बने, उसको हमने प्रोडक्ट वाली साइड पर लिखा। इसी बात को इक्वेशन में लिखा गया है। मैंने तो यहां पर स्ट्रक्चर से भी समझाया है कि ये इलेक्ट्रॉन जो दिखाया गया है, दैट्स इनफैक्ट कैथोड रेज है। ये रास्ते में पड़ा हुआ गैस का एटम है। ये गैस कोई भी एटम हो सकता है, एम किसी का सिंबल नहीं है। दैट कैन बी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस का पार्टिकल हो सकता है।
तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब गैस के पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेंगे विच इज अ न्यूट्रल, तो ये गैस का पार्टिकल सबसे पहले पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। यही पॉजिटिव आयन आपको अगर जूम करके देखें तो इन पार्टिकल्स के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है, यही पॉजिटिव आयन फिर इन द फॉर्म ऑफ रेज मूव करने लग जाते हैं। किस तरह बोलो भाई, किस तरह ये मूव करने लग जाते हैं टूवर्ड्स मेरा बेटा क्या भाई कैथोड, और यही कैनाल्स में से पास करके जाकर स्ट्राइक करते हैं और यही जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एज वेल एज सेकंड रीजन जो है कि इन रेज को पॉजिटिव रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेज होती ही इन पॉजिटिव गैस के पार्टिकल्स की रेज हैं, इस वजह से इनको पॉजिटिव रेज कहते हैं। यहां पर एक और भी रीजन है कि व्हाई पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड एज अ कैनाल रेज, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसके जवाब में आप सिर्फ इतना तहरीर करेंगे कि पॉजिटिव रेज चूंकि पास करती हैं किस में से, कैनाल्स में से, जो कहां पर मौजूद होते हैं कैनाल्स, एट कैथोड, तो इस वजह से इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो आपको तब समझ आएगी जब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज आपको समझाते हैं, तो उस वक्त आपको कैनाल रेज की या ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की समझ आएगी। इस सारी गुफ्तगू में आप यकीनन ये बात समझ चुके हैं कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो गैस के पार्टिकल से जनरेट होती हैं, वो गैस उस ट्यूब के अंदर फिल्ड होती है, ना कि ये पॉजिटिव रेज एनोड से जनरेट होती हैं या पैदा होती हैं। इससे ये बात भी फिर समझना कोई मुश्किल नहीं है कि पॉजिटिव रेज की जितनी भी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स होंगे उनका सबका इन्हिसार उस गैस के ऊपर होगा जो ट्यूब के अंदर मौजूद होगी, क्योंकि ये उस गैस से जनरेट होती हैं, ना कि उन पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स का इन्हिसार जो है किस पर होगा, एनोड पर होगा। तो इस बात पे ये बात भी बहुत क्लियर है। दैट इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या भी पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लॉट मोर।